हेलो बच्चा पार्टी, हाय, दिस इज सोनाली एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। एंड इससे पहले ये वेट 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 यानी हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ विच प्रोसेस। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन हम पहले भी देख चुके हैं इन द प्रीवियस सेक्शन कि ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में, ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स में कैसे कैरी आउट होता है। एंड नाउ वी आर डीलिंग विद ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इसेंशियल, मतलब कुछ जो आपकी बॉडी के लिए इसेंशियल है, चाहे वो आपके फूड है, न्यूट्रिएंट, आपका ऑक्सीजन इनटेक, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, एवरीथिंग इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड इन एंड आउट ऑफ योर बॉडी। तो ये कैसे होता है, ठीक है। सो सबसे पहले हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का एक रिव्यू ऑलरेडी देख चुके हैं कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है। एंड द फर्स्ट थिंग इज़ योर ब्लड, राइट। सो ब्लड का क्या कंसनट्रेशन है, उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ है, सब कुछ हम देख चुके हैं, उसका क्या फंक्शन है, एवरीथिंग। सेकेंड थिंग इज योर ब्लड कैपिलरीज और वी कैन से ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आर अगेन कंटेनिंग ऑफ 3 टाइप, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, राइट। लेकिन हमने ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज देखा था, लेकिन वी हैव नॉट सीन द हार्ट, यानी कि दिल। ओहो, ये दिल है कि मानता नहीं। दैट मीन्स कि आपके हार्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है, राइट। सो it would be a very interesting lecture, so stay tuned with us, right। so यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कि the most important form is कि human का जो circulatory system है उसका major pumping organ is your heart, right, is your heart। तो दिल जो है ये आपका मेजर पंपिंग ऑर्गन है जो आपकी पूरी की पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कराता है। एंड दैट मीन्स पूरी की पूरी बॉडी में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो होगा दैट विल बी कंटेनिंग एवरीथिंग। योर ब्लड इज कंटेनिंग व्हाट, योर न्यूट्रिएंट, योर ऑक्सीजन एंड एवरीथिंग, राइट। सो ये सारा का सारा चीज़ आपकी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है टू ईच एंड एवरी ऑर्गन। दैट मीन्स आपको पता है कि आपकी हर एक टिश्यू, हर एक बॉडी ऑर्गन को एवरी इसेंशियल नीड्स की बहुत ज़रूरत है, राइट। तो उस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ब्लड का वहाँ फ्लो होना ज़रूरी है। तो ब्लड को वहाँ फ्लो करवाने के लिए वी नीड अ पंपिंग ऑर्गन। सो यहाँ पे हार्ट इज एक्टिंग एज अ मोटर और वी कैन से पंपिंग ऑर्गन। तो सबसे पहली चीज़ कि आर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंसिस्टिंग ऑफ अ मस्कुलर ऑर्गन। दैट मस्कुलर ऑर्गन इज कॉल्ड हार्ट। यानी कि द की पॉइंट इज योर हार्ट इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ मसल। तो ऐसे लोग जो लोग कहते हैं कि मेरा दिल टूट गया, यार कैसे हो सकता है ये, हाँ, क्योंकि आपके दिल में कोई हड्डी नहीं है, कोई बोन नहीं है, सो हाउ इट कैन बी ब्रोकन, राइट। तो इट्स एन आयरनी टू द वर्ड, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि हार्ट इज़ कम्प्लीटली मेड अप ऑफ मसल्स, उसमें कोई भी बोन नहीं है। सो अगर नेक्स्ट टाइम कोई बोले ना तो यू कैन जस्ट टेल कि यार ऐसा नहीं होता, मतलब दिल में कोई बोन नहीं है, राइट। बाय द वे, लेकिन जो आपका हार्ट है, ये जो हार्ट है उसके साथ कुछ एसोसिएटेड वेसल्स होती हैं। एसोसिएटेड वेसल्स कौन सी? द ब्लड वेसल्स, राइट। तो ब्लड वेसल्स कौन सी? फर्स्ट इज योर आर्टरी, सेकेंड इज योर बोन एंड देन इट्स द कैपिलरीज विच आर देयर। तो आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज ये क्या है, ये पहले ही मैं वीडियो में बता चुकी हूँ, सो प्लीज़ चेक आउट देयर। तो आपको पता चलेगा कि आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज में बेसिक एंड मेजर डिफरेंस क्या होता है। बट बाय द वे आई विल जस्ट इन्फो इट, राइट। तो आर्टरी क्या होती है? दे आर द मेजर ब्लड वेसल्स विच आर कैरिंग आउट द ब्लड फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। तो हार्ट से ना दूर लेके जाने का काम होता है ब्लड को, ठीक है। आर्टरी में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, सो दैट्स वाई दे हैव अ थिक वॉल लेयर, ठीक है। तो प्रेशर क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि ब्लड जो है, हार्ट जो आपका बहुत तेज़ी से पंप करता है, इतनी तेज़ी से पंप करेगा तो आर्टरी भी बोलेगा भैया धीरे से पंप कर वरना तो मैं फट जाऊँगा, राइट। सो आर्टरी को बेसिकली सस्टेन करना होता है उस प्रेशर को, उस ब्लड प्रेशर को। तो उस ब्लड प्रेशर को सस्टेन करने के लिए दे आर मेड अप ऑफ थिक वॉल्स, राइट। तो अब आ जाते हैं कि आर्टरीज में ब्लड प्रेशर थिक है, बट कब वेन्स में अगर आप जाओ तो वेन्स में दे हैव अ वेरी फाइन और वी कैन से वेरी थिन लेयर, थिन वॉल की लेयर होती है। क्यों? क्योंकि इनमें जो ब्लड फ्लो होना है, दैट ब्लड फ्लो विल बी दैट इन अ पैसिव मोड, मतलब कि उसमें क्या होगा कि प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा। प्रेशर ज़्यादा नहीं है, दैट मीन्स दे डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेशलाइज थिंग। तो इसलिए उनका जो वॉल है बहुत थिक होता है, थिन होता है। तो होता क्या है कि इनके थिन वॉल्स की वजह से दे हैव अ वेरी वाइड ल्यूमेन। और जहाँ पे भी आपको पता है, आप इसको कंपेयर कर सकते हो कि अगर कोई मोटी पाइप है जिसका एरिया ज़्यादा है और एक पतली सी पाइप है जिसका एरिया कम है, तो प्रेशर विल बी मोर इन व्हाट,
किस में होगा, पतले वाले में ज़्यादा होगा कि मोटे वाले में ज़्यादा होगा? सो यू कैन जस्ट थिंक ओवर इट. लेकिन जो वेन्स है, वेन्स के बाद एक पर्टिकुलर आप कह सकते हो एक स्पेशलाइज्ड थिंग होती है जिसको हम कहते हैं वाल्स. ये वाल्स एक तरीके की ना फ्लैप होती है, मतलब तुम चल समझ सकते हो आधे चांद टाइप का, हाफ हेमिस्फेयर, हाफ सी शेप. ठीक है, तो ये जो वाल्स है ना, ये बेसिकली ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करता है, सो दैट द ब्लड विच इज़ बीइंग फ्लोड इनटू वेन्स, मतलब जो ब्लड जा रहा है वेन्स के थ्रू, वो दोबारा वापस हार्ट में ना आ जाए या दूसरे ऑर्गन में ना चला जाए. तो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को ये प्रिवेंट करते हैं. ठीक है, वाल्स का ये मेजर रोल है. एंड कैपिलरीज वी हैव ऑलरेडी सीन कि आर्टरी और वेन को जॉइन करने के लिए काम करता है. एंड कैपिलरीज आर वेरी फाइन और वी कैन सी एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की इनकी ट्यूब बनी होती है और बहुत पतली होती है. तो इससे क्या होता है कि दे कैन जस्ट रीच टू ईच एंड एवरी टिश्यू और ईच एंड एवरी सेल. तो वहाँ तक पहुँचाने का ब्लड का जो रोल है वो कैपिलरी कर लेती है. नाउ फर्दर मूविंग, जो हमारा मेजर इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो हमें कवर करना है, एंड दैट इज़ योर हार्ट. तो ये आपका दिल है. दिल के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ हम जानने वाले हैं. ठीक है, तो इस हार्ट के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो हमें जाननी है. तो ये क्या स्पेशल चीज़ें हैं? सो द हार्ट इज़ बेसिकली कम्प्लीटली मायोजेनिक. हमारा जो हार्ट है, इसका एक प्रॉपर्टी ये है कि हमारे हार्ट में कोई भी बोन नहीं है, और वी कैन से कि ये इट इज़ कम्प्लीटली मेड अप ऑफ मसल्स. और कम्प्लीटली मेड अप ऑफ मसल, तो इसका मतलब ये है कि हमें किसी भी क्या नाम है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर बोन की ज़रूरत नहीं है इसके सपोर्ट के लिए. तो ये पूरी की पूरी मसल से बनी होती है, और उन मसल्स का नाम है कार्डियक मसल्स. सो कार्डियक मसल, कार्डियक मीन्स ही मस्कुलर होता है, और वी कैन से हार्ट होता है. ठीक है, सो ऐसे मसल्स जो आपकी हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम कार्डियक बोल देते हैं. ओके, तो ये आपको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना. बट आपका जो हार्ट है, इट्स अ मस्कुलर ऑर्गन. और ये होता कहाँ है? आप याद करो, जब मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम बताया था, तो आई हैव सेड कि लंग्स के, मतलब एक लंग के लेफ्ट क्लिफ्ट में एक हार्ट सिचुएटेड होता है इन द चेस्ट कैविटी, इन द थोरासिक कैविटी, राइट. तो जो आपका स्टर्नम है इन द मिड थोरासिक रीजन, बीच में. ठीक है, तो इस थोरासिक कंपार्टमेंट में स्टर्नम के जस्ट पीछे एक थोड़ा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है ये हार्ट आपका. ठीक है, इन द चेस्ट, राइट. सो ये आपकी इसकी लोकेशन हो गई कि हार्ट आपका आखिरकार सिचुएटेड कहाँ है. बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर आपसे कहा जाए कि आपके हार्ट का साइज़ कितना है, सो यू कैन सी कि आपका जो हार्ट का साइज़ है, दिस इज़ अराउंड योर क्लोज फिस्ट. मतलब आप अपने हाथ को एकदम क्लोज करो, ठीक है, एकदम फिस्ट के जितना, उतना ही आपका साइज़ है हार्ट का. सो ये एक लेमन लैंग्वेज में कहने का है कि हाँ ठीक है, हमारे हार्ट का नॉर्मल शेप होता है. बट द फोर बेसिकली वी कैन से कि आपका जो हार्ट है, राइट, हर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ वर्टिब्रेट्स और लोअर ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, देयर आर डिफरेंट चेम्बर्स. अब ये चेम्बर्स क्या हैं? ये चेम्बर्स बेसिकली वो कंपार्टमेंट हैं आपकी हार्ट के अंदर जो अलग अलग ऑर्गन में बेसिकली अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं. जैसे कि मैं अगर आपसे कहूँ फिशेस, मतलब मछलियाँ, ठीक है, तो दे हैव अ 2 चेम्बर हार्ट. मतलब एक हार्ट का जो पोर्शन है, एक चेम्बर जो है वो एट्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और दूसरा वाला चेम्बर वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. तो ये क्या चीज़ें हैं, चेम्बर्स क्या है, इन सब के बारे में भी हम बहुत कुछ जानने वाले हैं. सो चेम्बर्स बेसिकली एक तरीके का कंपार्टमेंट है जो आपके हार्ट में डिवाइडेड होता है. बट द मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म ऑफ हार्ट इज़ योर 4 चेम्बर्ड हार्ट. मतलब आपके दिल में जब 4 जगह हो, यू कैन सी इन दिस फिगर, राइट. यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला, आई विल मार्क इट विद वाइट, राइट. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे राइट एट्रियम इज देयर, we have right ventricle, we have left atrium and left ventricle. We have 4 chambers in our heart. ठीक है, तो हमारे दिल में 4 चैम्बर्स होते हैं. तो इन चारों चैम्बर्स का कुछ स्पेशलाइज रोल है, और यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि हर चैम्बर का ब्लड फ्लो एक दूसरे से अलग अलग है, यानी कि सेपरेटेड है. मतलब ऐसा नहीं होता कि ब्लड कहीं से भी मिक्स हो रहा हो. ठीक है, तो इससे 2 फायदे होते हैं. पहली चीज़ तो ये कि अगर ब्लड मिक्स नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स आपकी बॉडी में एक तरीके का हीमोस्टैसिस मेंटेन रहेगा, मतलब बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, आपकी आयनिक कंसंट्रेशन बॉडी की मेंटेन रहेगी. तो एक तो ये होगा, और दूसरी चीज़ ये होगी कि आपका जो हार्ट से पंपिंग हो रही है वो प्रॉपरली विदाउट मिक्सिंग हो जाती है. ठीक है, तो हम जानेंगे कि हमारी बॉडी में जो हार्ट
है, यानी कि ह्यूमंस का जो दिल है वो क्यों इतना स्पेशल है, राइट? सो व्हाई डू हैव वी हैव सच अ स्पेशलाइज्ड थिंग, राइट? तो अब सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो हार्ट है, हमने ये बताया कि इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट? इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ बेसिकली 4 चेम्बर्स, राइट? तो 4 चेम्बर्स होते हैं एंड सेवरल वॉल्स। वॉल्स मैंने आपको बताया दे आर द फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो बेसिकली आपके बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं। तो अब ये वॉल्स कितने टाइप के होते हैं ये भी मैं आपको नेक्स्ट इसमें बताऊंगी, बट अभी जानते हैं, ठीक है? सो अब देखते हैं क्या करता है ये। एक बेसिकली वॉल्व का मेजर रोल तो पता ही है, इट बेसिकली कन्फर्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ ब्लड विद इन द बॉडी, ठीक है? तो अब हम पूरा फ्लो ऑफ ब्लड कैसे होता है कैसे नहीं होता सब देखेंगे। नाउ फर्स्ट थिंग इज कि हार्ट जो है ना, इसके पास एक आउटर मेम्ब्रेन होता है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। यू कैन जस्ट लुक ओवर हेयर इन द हार्ट फिगर कि यहाँ पे ना एक आउटर लेयर होती है हार्ट के चारों तरफ, ठीक है? वो एक आउटर लेयर ना बहुत मतलब एकदम बहुत तगड़ा वाला काम करती है, बहुत सही फंक्शन करती है। क्या वो ये होता है कि ये जो आउटर लेयर होती है इसको हम जनरली कहते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है? तो पेरिकार्डियम, पेरी मतलब पेरीफेरी बाहर की तरफ, और कार्डियम तो मैंने आपको बताया कार्डियक, और वेरेवर यू यूज कार्डियम दैट मीन्स फॉर हार्ट, ठीक है? तो हार्ट के बाहर वाली लेयर एक तरीके से ये समझ लीजिए, ठीक है? तो पेरिकार्डियम तो मैंने बता दिया कि बाहर वाली लेयर। अब इस लेयर के बीच में, राइट, यहाँ पे ना एक बहुत स्पेशलाइज फ्लूइड भरा होता है। ये जो स्पेशलाइज फ्लूइड है, राइट, इस स्पेशलाइज फ्लूइड की बहुत ही अच्छा फंक्शन है जो मैं आपको बताऊंगी। पहले तो इसको नाम दे देते हैं। ये जो फ्लूइड है इसको हम जनरली कह देते हैं इट इज़ अ पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड का मेजर रोल ये है टू 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 अब्जॉर्ब द शॉक, और वी कैन से टू प्रिवेंट द फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन कहाँ से आ गया, फिजिक्स कहाँ से आ रही है? ये तो भैया लोगों को लगे ओ माय गॉड फिजिक्स कहाँ से आ रही है? सो नथिंग टू वरी इज कि यहाँ पे फ्रिक्शन इज बिटवीन द सरफेस। आपको पता है जब भी दो सरफेस टकराते हैं देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स इन बिटवीन देम। तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लो कि आपका जो हार्ट है, हार्ट के दोनों तरफ लंग्स सिचुएटेड है, और लंग्स के थ्रू आउट योर व्हाट रिब्स आर देयर। तो होता क्या है कि जब लंग्स हार्ट आपका बीट करता है, ठीक है? तो हार्ट जब बीट करता है तो वो मूव कर रहा है, और जब वो मूव करता है तो होता क्या है कि हार्ट का सरफेस लंग के सरफेस से टकरा सकता है, या मतलब आप कह सकते हो उससे घिसेगा, राइट? और जब भी ऐसी दो सरफेसेस टकराती है या आप कह सकते हो घिसती है तो वहाँ पे फ्रिक्शन होगा, ठीक है? अब इस फ्रिक्शन से तो मसल जो कार्डियक मसल्स है वो तो खराब हो जाएंगी। सो एज टू प्रिवेंट दिस इफेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे ना पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। तो ये फ्लूइड बेसिकली हार्ट की लेयर को बचा कर रखता है फ्रॉम एनी फ्रिक्शनल नॉर्मेलिटी, ठीक है? तो ये चीज़ समझ में आई कि क्यों होता है हमारे पास ये। अब नाउ मैंने आपको बताया 4 चेम्बर्स आपके हैं, कौन कौन से? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल विच इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ योर हार्ट, and left atrium and left ventricle which is present on the left side of your heart. Now further moving, the internal cavity जो अभी मैंने आपको बताया अंदर की स्पेस जो हार्ट की है that is divided into 4, right atrium and right ventricle, left atrium and left ventricle। तो 4 ये चीज़ें हैं जो आपके हार्ट में प्रेजेंट है। Now अब इन चारों में क्या डिफरेंस है, और आपको मैं एक चीज़ नोटिस कराऊंगी। सी यहाँ पे जो दोनों एट्रियम है, बोथ योर राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, ध्यान से देखना, राइट और लेफ्ट एट्रियम दोनों का साइज एज कम्पेयर टू राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल छोटा है। अब ये छोटा भी है, और दूसरी चीज़ ये कि इनकी जो वॉल है वॉल भी बहुत पतली है एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल। सी वेंट्रिकल की वॉल्स कितनी सही है, कितनी थिक है, राइट? सो ये क्यों है? अब आपको पता चलेगा इसका रीज़न कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों की वॉल्स इतनी पतली क्यों है, और वाई द राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल हैज़ अ थिकर वॉल, ठीक है? तो क्यों इतनी मोटी वॉल है इसकी? सी द टू एट्रिया, योर टू एट्रिया मीन्स आपके जो दोनों अपर एट्रियाज हैं वो राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया, दोनों की वॉल्स थिन है। क्यों है? क्योंकि उनके पास ज़्यादा प्रेशर फ्लो नहीं होता है। इसका मतलब क्यों ऐसा मैंने बोला, जब भी ब्लड, मान लीजिए कि जब आपको मैं इसका फंक्शनिंग बताऊंगी तो बताऊंगी आपको मैं कि लेफ्ट एट्रियम इज द प्लेस जहाँ पर पल्मोनरी वेन यानी कि लंग्स से ब्लड आ रहा होता है, ठीक है? तो लंग से ब्लड कोई पंप तो नहीं है वो, राइट? तो उससे प्रेशर ज़्यादा नहीं लग रहा होता। तो पल्मोनरी वेन जो ब्लड कैरी कर रही है लेफ्ट एट्रियम तक, उसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं है,
तो क्या मुझे एट्रियम की थिक वॉल ज़रूरत है, क्योंकि उसको ज़्यादा प्रेशर सस्टेन ही नहीं करना, तो क्यों करेंगे हम ऐसा? एग्जैक्टली, सो लेफ्ट एट्रियम में कोई ज़्यादा प्रेशर फील नहीं होता। चलिए दूसरी तरफ मुड़ते हैं, योर राइट एट्रियम, सॉरी लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम इज व्हाट, यहाँ पे भी पतली वाली लेयर है, यानी थिन वॉल्ड है। क्यों है ऐसा? क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है वो देखिए आप बिलो योर बॉडी ऑर्गन एंड अपर बॉडी ऑर्गन, दोनों तरफ से ब्लड यहाँ पैसिवली फ्लो करता है विदाउट एनी प्रेशर। तो क्या इसको थिक वॉल की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं। तो इसीलिए जो आपके दोनों एट्रियम हैं, राइट एंड लेफ्ट, दे बोथ हैव अ थिन वॉल, और वी कैन से दे हैव टू सस्टेन द लो प्रेशर दैट रिसीव अ ब्लड फ्रॉम द वेन्स। तो वेन से रिसीव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आयरनी क्या है, जो आपकी एट्रिया है वो हमेशा वेन्स से रिसीव करेंगी ब्लड, और जो वेंट्रिकल्स हैं वो हमेशा एट्रिया से रिसीव करेगी ब्लड। ठीक है, या आप कह सकते हो रिसीव एंड वी कैन से पास करती है ब्लड। ठीक है, जो आपकी वेंट्रिकल्स है जब वो पंप करते हैं तो हमेशा वो अपने रिस्पेक्टिव एट्री में पास करते हैं, चाहे वो पल्मोनरी एट्री हो चाहे वो एओर्टा हो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एट्रियम यानी जो आपका अपर दो चैम्बर्स हैं वो हमेशा ब्लड गेन करेंगी वेन्स से, और जो वेंट्रिकल्स है, जो लोअर दो चैम्बर हैं, वो दोनों के दोनों पंप करेंगे ब्लड इनटू आर्टरीज। ठीक है, तो ये चीज़ हमने क्लियर कर ली कि आपके जो दोनों वेंट्रिकल्स हैं वो थिक वॉल क्यों होते हैं और क्या पास ऑन करते हैं। तो थिक वॉल इसलिए होते हैं बिकॉज दे हैव टू सस्टेन अ हाई प्रेशर ब्लड। ठीक है, क्योंकि उन्हें इतनी तेज़ी से पंप करना होता है ब्लड ताकि आपकी पूरी बॉडी तक वो पहुंच जाए। ठीक है, सो आउट फ्रॉम द हार्ट। लाइकवाइज अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, ये शब्द क्या कहता है? Oxygenated says when there is a blood which is full of, or we can say rich in oxygen, उसमें ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा है तो हम उसे कहेंगे कि वो ऑक्सीजनेटेड है। ठीक है, और दूसरा टर्म कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड, वेयर वी से कि जब आपका ब्लड है, ठीक है, उस ब्लड में CO2 और वी कैन से ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन कम है, CO2 का ज़्यादा है, तो वो डीऑक्सीजनेटेड होगा। लाइकवाइज अब यहाँ पे ना दो आपको कलर दिख रहे होंगे। सी हार्ट में वी हैव दिस ब्लू कलर, ब्लू एरिया, राइट। ये ब्लू एरिया ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको डीऑक्सीजनेटेड साइट। ठीक है, यानी वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कंटेंट बहुत कम है। एंड योर लेफ्ट वाला एरिया जहाँ पर रेड रेड दिख रहा है, राइट, तो यहाँ पे ना प्योर ब्लड फ्लो करता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, सो जब आपको मैं समझाऊंगी इस टर्मिनोलॉजी का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है कि क्या टर्म्स कैसे यूज़ कर रहे हैं हम इसे। ठीक है, तो देखिए, सो यहाँ पे हमने देख लिया कि आपके जो राइट एट्रियम है जो कि आपका ब्लू वाला पोर्शन है, राइट, कौन सा वाला? ब्लू वाला। दो ब्लू वाला जो पोर्शन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है विद द सिस्टमिक वेन्स। तो मैंने बताया एट्रियम हमेशा किससे गेन करेगा ब्लड? वेन्स से करेगा। ठीक है, नॉट फ्रॉम आर्टरीज। ठीक है, तो एट्रियम जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम द पल्मोनरी वेन। कौन सा एट्रियम? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेफ्ट एट्रियम की। सी लेफ्ट एट्रियम इज द एट्रियम जहाँ से ये पल्मोनरी वेन आ रही है, और सिंस ये लाल लाल दिख रहा है आपको, लाल है, इसका मतलब प्योर ब्लड एंटर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन विच ट्रांसपोर्ट्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका मतलब एकदम प्योर शुद्ध खून आपके लेफ्ट एट्रियम में आ रहा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको पता चला कि वेन्स और आर्टरीज में हमने लास्ट सेशन में बताया था कि आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो यहाँ पे ये वेन्स का एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी वेन इज द वेन विच कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो आर्टरी में भी ऐसा ही कोई एक एक्सेप्शन होगा? तो है, बिल्कुल है, दैट इज योर पल्मोनरी आर्टरी। सी दिस पल्मोनरी आर्टरी, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर। This pulmonary artery is the only artery which transports the blood, और वो भी कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड। तो ये देख रहा होगा कि आपको ये मैंने ये ब्लू वाला सेक्शन में बनाया है। क्यों? क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी ब्लू यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही होती है। तो पल्मोनरी आर्टरी इज एक्सेप्शन टू द आर्टरीज। ठीक है, क्यों? क्योंकि जनरली आर्टरीज बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती। ठीक है, सो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें ये देखना है कि पल्मोनरी आर्टरी हमने देख लिया क्या है क्या नहीं है। नाउ योर वॉल्स। पहले आपको मैं वॉल्स दिखाती हूँ कि कहाँ कहाँ ये वॉल्स हैं और फिर क्या है, उसके बाद हम जानेंगे। पहली चीज़, फिगर में आइए वापस। देखिए यहाँ पे आपको कुछ ये वाले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीस वॉल्स और वी कैन से फ्लैप, राइट।
ये वॉल्स, देयर आर अराउंड 4 वॉल्स, ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे टोटल, ठीक है, 4 है जो 4 मैंने बनाए हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे पहले टाइप ऑफ वॉल की, दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। और नाम में सब छुपा है, कोई इतना यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। एट्रियो मतलब एट्रियम, वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो एट्रियम ये रहा, राइट। आपका एट्रियम किधर है? एट्रियम इज हियर, वेंट्रिकल इज हियर, एट्रियम इज हियर, वेंट्रिकल इज हियर। सो सी कि यहाँ पर जो एट्रियम और वेंट्रिकल, मैं बनाती हूँ, एक मिनट, आपको मैं एक चीज़ सिखाऊंगी सबसे पहले कि यहाँ पर एट्रियम में, सी, एट्रियम एंड वेंट्रिकल, इनके बीच में ये वाला दिख रहा है आपको वॉल्व, दिस वॉल्व इज फर्स्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, जिसको कॉमनली ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ये कौन सा वॉल्व हुआ? दिस इज द वॉल्व विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में होने वाला वॉल्व है ट्राइकस्पिड वॉल्व, और ये कैसा टाइप है? एट्रियोवेंट्रिकुलर का, ठीक है। दूसरा आ जाते हैं ऑन द अदर साइड, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके बीच में जो वॉल्व है ये भी एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है, क्योंकि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, और इसका नाम है बाइकस्पिड वॉल्व। तो हमने 2 टाइप के एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व देख लिए, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। नाउ ऑन द अदर हैंड सेकेंड टाइप ऑफ वॉल्व, जिसको सेमी लूनर वॉल्व बोलते हैं। सेमी मतलब होता है हाफ, और वी कैन से हाफ मून, ठीक है। लूनर मतलब मून होता है ना, तो सेमी मतलब हाफ एंड लूनर मीन्स मून, तो हाफ मून जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला वॉल दिख रहा है, हाफ मून स्ट्रक्चर, हाफ मून स्ट्रक्चर, हाफ मून स्ट्रक्चर, राइट। सो ये जो हाफ मून स्ट्रक्चर दिख रहा है, सी दिस, यहाँ से जब भी वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है, ठीक है, और बोथ द वेंट्रिकल जब पंप कर रहे होते हैं ब्लड, तो दोनों ही केस में, ठीक है, फॉर द बैक फ्लो, कि टू प्रिवेंट दैट कि ब्लड वापस जो आपके एट्रीज में गया, एओर्टा में गया एंड पल्मोनरी आर्टरी में गया, इन दोनों ही ब्लड वापस ना आ जाए आपके वेंट्रिकल में, ये जो वॉल्व्स हैं ये क्लोज हो जाते हैं ड्यूरिंग कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। तो ये क्या होता है, जब वेंट्रिकल पंप करने वाले होते हैं, तुरंत ये पुश करता है ब्लड को ऊपर, और जैसे ही वेंट्रिकल दोबारा अपनी रिलैक्स स्टेट में आने लगते हैं, ये दोनों वॉल्व्स यानी जो सेमिलूनर वॉल्व्स हैं ये हो जाते हैं क्लोज, यानी कि बंद, ताकि ब्लड जो चला गया एट्री में, एओर्टा में, वो वापस ना आ जाए इन द वेंट्रिकल, ठीक है। सो ये हमने देख लिया वाल्व्स। तो अब वाल्व के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सो वाल्व्स क्या है? दे द विच इज बीइंग पम्प्ड आउट, क्योंकि जो आपका ब्लड है, ब्लड नीड टू बी अ सेट ऑफ वॉल्व्स, ठीक है, टू कीप द यूनिडायरेक्शनल फ्लो। यूनिडायरेक्शनल क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैक फ्लो नहीं होना चाहिए ब्लड का, ठीक है, दैट कॉजेज अ डिसऑर्डर। और अगर आपका ऐसा होता है तो डिसऑर्डर हो जाता है, राइट। सो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होना चाहिए विद नो एक्सेप्शन, दैट मीन्स हमेशा ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। नाउ 2 टाइप के वॉल्व्स होते हैं, फर्स्ट इज योर एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व एंड द वॉल्व विच इज देयर इन बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल। तो मैंने आपको बता दिया, एट्रियम एंड वेंट्रिकल दोनों साइड में, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड में, दोनों ही साइड में, जब एट्रियो और वेंट्रिकल के बीच में मैंने जो 2 वाल्व दिखाए आपको, वो दोनों वाल्व ही एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व हैं, ठीक है। नाउ इन वॉल्व्स के लिए का नाम क्या है बोलते हैं, इनको हम जनरली कहते हैं कस्पिड वॉल्व। कस्पिड वॉल्व मतलब कस्प लाइक, ठीक है। तो अब ये ना 2 टाइप के होते हैं, पहला इज योर ट्राइकस्पिड वॉल्व जो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में है, और दूसरा है बाइकस्पिड वॉल्व जो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है, राइट। तो हमने पहला टाइप का जो वॉल्व है वो देख लिया। सेकेंड टाइप इज योर सेमी लूनर वॉल्व। सेमी लूनर सेज कि सेमी मतलब हाफ, लूनर मतलब मून, ठीक है। तो ये आपका इसका मतलब है, ठीक है। सो हाफ मून लाइक अगर वाल्व है तो हम उसे बोल रहे हैं सेमी लूनर वाल्व है वो। और ये वाल्व जो है ये ना बेसिकली लार्ज वेसल्स में होता है। कौन से लार्ज वेसल्स? जब मैंने लार्ज बोला तो कौन से वेसल्स होने चाहिए? दैट शुड बी आर्टरीज। और हम यहाँ से बात करते हैं कि कौन सी 2 मेजर आर्टरी होती है, तो वो होती है, एक तो होती है एओर्टा और दूसरी होती है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। सो इन दोनों में ही ये सेमिलूनर वॉल्व्स मिलेंगे आपको, राइट। सो वेंट्रिकल्स ही तो ये पंप कर रहे होते हैं ना ब्लड। मैंने आपको अभी एकदम ध्यान रखना है आपको एक बात कि एट्रियम हमेशा ब्लड गेन करेगा वेन्स से, ठीक है, चाहे वो पल्मोनरी वेन हो या वेना कावा, ठीक है। लेकिन जो आपके वेंट्रिकल्स हैं वो हमेशा ब्लड को पंप करते हैं इनटू द एट्रियम, ठीक है, या एट्रीज, ठीक है, आर्टरीज में हमेशा ब्लड पंप करेंगे। सो व्हेन वेंट्रिकल्स रिलैक्स, जब आपके वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये सोचिए कि जब आपने एक बार पुश कर दिया ब्लड को,
ठीक है, आपने प्रेशर लगा दिया और उसे आप रिलैक्स करो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो आपने पुश कर दिया वो वापस आ जाए। आप पाइप के साथ पानी भर के देखो, तो इस पर सक्शन लगाओ, ठीक है, और सक्शन लगाते ही देखोगे कि ब्लड मतलब वो जो वाटर है वो वाटर फ्लो नहीं करेगा, और जैसे ही छोड़ोगे तो रिलीज करने लगेगा। इसका मतलब ये है कि जो आपके वेंट्रिकल्स हैं जैसे ही वो कंट्रैक्ट करेंगे तो देयर आर वेरी वेरी चांसेस कि वहाँ से जो ब्लड ऊपर चढ़ा था वो वापस नीचे आ जाए। सो टू प्रिवेंट दैट कि वो वापस नीचे ना आए, एट्रियम या आप कह सकते हो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी, दे बोथ हैव सेमिलुनर वॉल्स। तो आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो ये जो इसका रोल है, ये वेंट्रिकल्स जब पंप कर रहे होते हैं और रिलैक्स कर रहे होते हैं तब दिखता है। नाउ 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 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि हमने देख लिया कौन सी चीज़ कहाँ है, कैसे है। नाउ वी विल बी डीलिंग विद द मैकेनिज्म, राइट। सो मैकेनिज्म सेज कि यहाँ पे आपको देखना है कैसे हार्ट की पंपिंग हो रही है, यानी कि हार्ट कैसे ब्लड को पंप आउट करता है। तो सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ कि जो आपका हार्ट है यानी जो दिल है, ये जेस्टेशन पीरियड में व्हेन यू आर इन द मदर्स वूम, आप जब अपनी मम्मा के पेटमी में होते हो उस टाइम पे 22 डेज के अंदर ही ये आपका ह्यूमन हार्ट इज बीइंग प्रिपेयर्ड। दैट मीन्स इट्स द फर्स्ट ऑर्गन विच इज़ बीइंग फॉर्म्ड इन योर बॉडी। तो सोचिए सबसे पहले आपका दिल ही बनता है एंड सबसे एंड में वो ही मरता है, राइट। सो ये एक चीज़ मतलब एक है प्रॉपर्टी, राइट। हार्ट जो है एक तरीके से ना दो पंप की तरह काम करता है। क्यों ऐसा मैंने कहा ये मैं आपको बताऊंगी कि हमेशा हार्ट में साइमल्टेनियसली, ध्यान से सुनना, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ में दो पंपिंग चल रही होती है लगातार, और वो भी साथ में। तो वो कैसे हो रहा है, क्योंकि हमेशा मैंने बोला साथ में पंपिंग चल रही है, इसका मतलब कि लेफ्ट वाली साइड एक पंप की तरह काम करेगी और राइट वाली साइड एक पंप की तरह काम करेगी। अब ये कैसे होता है ये आपको मैं दिखाती हूँ। सी हियर, यहाँ पे आपको रेड मार्क वाली एक लाइन दिख रही होगी एंड ब्लू मार्क वाली एक लाइन दिख रही होगी, दिख रही है, राइट। ये जो रेड मार्क एंड ब्लू मार्क वाली लाइंस हैं, these are basically is your ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स आपको ट्रांसपोर्टेशन ये दिखा रही है कि ये कैसे होता है। पहली चीज़ आप देख लो कि जो लेफ़्ट साइड है यानी जो लेफ़्ट एट्रियम का साइड है, राइट। तो इस केस में यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि लेफ़्ट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल लेफ़्ट साइड के पंप कर रहा होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स विच ब्लड, द ब्लड विच इज कंटेनिंग द ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो आपका लेफ्ट पोर्शन है, लेफ्ट पोर्शन में रेड कलर है, दैट मीन्स दे विल ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आ जाते हैं राइट साइड पे। राइट साइड पे आप देख सकते हो कि राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल है, इन दोनों में ब्लू ब्लू कलर बना हुआ है, सो दैट मीन्स दे विल ट्रांसपोर्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये कहाँ पहुँचाएंगे, सी हियर, ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ये ब्लू कहाँ जा रहा है, दिस इज गोइंग टू 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 लंग्स, ठीक है। तो ये जो ब्लू वाला एरिया है ये आपको ट्रांसपोर्ट कर देता है यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक इनटू द लंग्स। तो हम इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, सो अभी आप सिर्फ यहाँ पे फोकस करना, ठीक है। देखने वाली बात यह है कि जो लेफ्ट साइड है हार्ट का, कौन सा साइड, लेफ्ट साइड, जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा होता है इन द हार्ट। मतलब कि यहाँ पे ना 4 ओपनिंग आप कह सकते हो कि देर आर 4 ओपनिंग इन द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। और ये 4 ओपनिंग 4 जगहों से आ रही होती हैं, 4 जगहों से आप कह सकते हो बॉडी पार्ट से आ रही होती है। तो यहाँ पे जो वेन, जो मेजर वेन यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही होती है उसे हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन कौन सी वेन है, जो वेन आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है इन द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। तो हमने देख लिया ये चीज़। दूसरी चीज़ इसी के साथ में अब आ जाओ सामने वाले में, राइट एट्रियम। क्योंकि यहाँ पे एक बात मैं आपको पहले ही बता दूँ कि जो एट्रियाज हैं आपके, जो दोनों अपर चेम्बर हैं, वो हमेशा साथ में ही कंट्रैक्ट और साथ में ही रिलैक्स करते हैं। तो सोचिए कितना विगरस प्रोसेस होगा, कितना साइमल्टेनियस प्रोसेस होगा। तो राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम दोनों एक साथ कंट्रैक्ट करेंगे एंड देन नीचे वाले दोनों राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एक साथ कंट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक साथ पूरा पूरा हार्ट कंट्रैक्ट करता है। पहले आपका राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम दोनों एक साथ करते हैं कंट्रैक्ट, फिर राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं, ताकि आपका ब्लड पुश हो जाता है ऑल टुगेदर योर बॉडी, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए कि राइट एट्रियम से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, राइट, ये हो जाता है पंप कहाँ पे,
इन द पल्मोनरी आर्टरी, और ये किसके थ्रू कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है वापस लंग में, क्योंकि ये तो वन वे प्रोसेस था जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लेकिन दूसरी ही साइड से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी से कलेक्ट हो रहा है वो भी वापस भेज दिया जाता है टुवर्ड्स लंग। ठीक है, तो एक बार हम पूरा प्रोसेस एक एक करके देखेंगे। ठीक है, नाउ बोथ द साइड्स जो आपकी चैम्बर्स हैं, ठीक है, यानी जो आपके राइट एट्रियम है, आपका लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, दोनों में आप एक चीज़ देखोगे, ये दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, ये थिक सी मसल वॉल जो दोनों वेंट्रिकल को सेपरेट कर रही है, इसको हम कहते हैं सेप्टम। ठीक है, सेप्टम ऐसा वॉल है जो हमेशा आपके चैम्बर्स को सेपरेट करता है, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, ये राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है। ठीक है, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट राइट वेंट्रिकल के बीच में, दोनों के बीच में आपको प्रॉपरली 4 चैम्बर का अलग अलग डिस्टिंक्शन दिखेगा, यानी कि सारे के सारे चैम्बर आपके सेप्टम से सेपरेटेड है, राइट। तो यहाँ पे सेप्टम से सेपरेटेड है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होता, कोई इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होता, कोई भी मिक्सिंग नहीं होगी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखेंगे कि ठीक है, यहाँ पे हमने देखा चलो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग है, अब ये शिफ्ट कहाँ होते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट कहाँ होते हैं। ठीक है, सो हमने अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका हार्ट बीट है, राइट, मतलब जैसे आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, किस वे में कॉन्ट्रैक्ट करता है, पहले दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं साथ में, फिर दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं साथ में। ठीक है, सो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ बोथ द वेंट्रिकल्स इन द सेकेंड फॉर्म। अब देखते हैं स्टेप्स। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि क्या क्या स्टेप्स हैं आपके इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली ध्यान से देखिएगा, लंग्स में वी हैव एल्वुलाई, याद कीजिए एल्वुलाई होते हैं ना लंग्स में, ये एल्वुलाई क्या करता है, ये ऑक्सीजन देते हैं इन द ब्लड वेसल्स, क्योंकि एल्वुलाई में बहुत सारे कैपिलरी, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं ऑक्सीजन लेकर और ऑक्सीजन ब्लड में दे देते हैं। ठीक है, और ब्लड से वापस CO2 भी ले लेते हैं। तो हमने देखा कि एल्वुलाई ने दे दिया ऑक्सीजन, किस में दिया, ब्लड में दिया। अब वो जो ब्लड है वो जिसमें ऑक्सीजन है, तो वो क्या कहलाएगा बताइए, वो कहलाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आएगा डाउन, कहाँ पे, इन द लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम इज द प्लेस जहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर रहा है। ठीक है, सो किसके थ्रू आ रहा है, पल्मोनरी वेन के थ्रू। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में पहले ब्लड फिल कर रहा होता है, फिल हो रहा होता है, ये ऐसा स्टेज होता है जब लेफ्ट एट्रियम इज इन द रिलैक्स्ड स्टेट। ध्यान से सुनिए, रिलैक्स्ड स्टेट, अभी कोई भी कंट्रैक्शन आपके दोनों ही एट्रियम में नहीं हो रहा होता, अभी एट्रियम रिलैक्स है। तो आप देखिए कि आपका एट्रियम रिलैक्स है और सिर्फ ब्लड भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, भरे जा रहा है। एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि बहुत ज़्यादा फिल हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम। जैसे ही लेफ्ट एट्रियम फिल हुआ, ठीक है, अब होगा क्या, इसके नीचे ये वाले वॉल्स कौन से वॉल्स हैं, दीज वॉल्स आर बाइकस्पिड वॉल्व, यानी कि जो आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है। ठीक है, तो ये जो बाइकस्पिड वॉल्व है, जैसे ही यहाँ पे ब्लड का प्रेशर लगा, ये तुरंत खुल जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ओपन, राइट। तो ये ओपन होते ही यहाँ से जो लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, ये शिफ्ट हो गया इन द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। इसका मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड अब जाएगा किसके थ्रू, अब यहाँ पे कैसा ब्लड आया है, ये ब्लड आया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सिर्फ हार्ट को ही ज़रूरत है कि पूरे शरीर को है, पूरे शरीर को है, यानी कि आपकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा कि ये ट्रांसपोर्ट कर दे अपना सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द फर्दर ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये कैसे करेगा, ये करेगा थ्रू अ मेजर आर्टरी जो यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। कौन सी आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट हो रही है, शिफ्ट ऑन दैट फिगर, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इस लेफ्ट वेंट्रिकल से ये वाली मेजर आर्टरी जा रही है, ये वाली, ठीक है, जिसको मैं एओर्टा कहते हैं। ये एओर्टा देखिए, इस एओर्टा से आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेजरली ये एओर्टा ट्रांसपोर्ट कर रही होती है पूरी बॉडी पार्ट्स में, देखा। सो ये जो बॉडी पार्ट्स है, ये बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करती है मेजर आर्टरी, दैट इज योर एओर्टा। तो रेड बनी हुई है ना, तो रेड का क्या मतलब है, दे विल ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, देखिए, सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो गया, थ्रू एओर्टा हो गया, है ना। अब ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है आपके ब्लड
यानी कि बॉडी ऑर्गन्स में, बॉडी ऑर्गन्स में ध्यान से सुनिएगा, ये ब्लड जो जा रहा है ना, एओर्टा हमेशा आपकी बॉडी ऑर्गन्स में भेजती है ब्लड, एक्सेप्ट, ध्यान से सुनिएगा, एक्सेप्ट लंग्स। लंग्स में नहीं जाता ये एओर्टा, एओर्टा लंग्स तक नहीं जाती, क्योंकि एओर्टा लंग्स जो अपनी ऑक्सीजन की जो वो है ना इफ़िशेंसी, वो सब कुछ ना मतलब खुद ही एक्सचेंज के थ्रू कर लेता है। लेकिन जो एओर्टा है वो पूरी बॉडी में जा रही होती है ब्लड। अब मैंने कहा बॉडी में गई, तो आपको पता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, वहाँ पे अगर बॉडी के पास जाएगी, सेल्स के पास जाएगी, तो वो ऑक्सीजन ले लेंगे, एंड ऑक्सीजन लेते ही क्या देंगे वापस, CO2। यानी ये जो CO2 निकला है ये कहाँ जाएगा, अब उसी ब्लड में जाएगा। अब ये जो ब्लड है, अब कैसा ब्लड हो गया, इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड भर गया है, तो नाउ इट इज़ बीइंग कॉल्ड एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन कंटेंट बहुत लो है। सो अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये नीचे से, यानी टुवर्ड्स द लोअर बॉडी ऑर्गन्स, जो आपके नीचे हार्ट के नीचे प्लेस्ड है ना बॉडी ऑर्गन, उन बॉडी ऑर्गन से एक वेन के थ्रू एंटर करता है इन द राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम विल गेट वेन से ब्लड, ठीक है, मैंने आपको बताया एट्रियम हमेशा वेन से गेट करेंगे ब्लड। तो राइट एट्रियम में जो ब्लड गेन हो रहा है वो आपकी है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और ये आ किसके थ्रू रहा है, ये आ रहा है वेना कावा के थ्रू। ध्यान से सुनिएगा, वेना कावा इज़ अ मेजर वेन जो आपकी पूरी बॉडी से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है टूवर्ड्स हार्ट, ठीक है। तो हार्ट की तरफ सारी की सारी बॉडी से ब्लड लाना इसका काम है। वेना कावा दो टाइप के होते हैं, एक होता है सुपीरियर, एक होता है इन्फीरियर। सुपीरियर वेना कावा अपर बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर आती है राइट एट्रियम में, ठीक है, और इन्फीरियर वेना कावा लोअर बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम में ब्लड लेकर आती है। क्लियर। अब सुनने वाली बात क्या है यहाँ पे, देखिए मैंने आपको बताया राइट एट्रियम भी अभी रिलैक्स मोड पे चला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब एट्रियम रिलैक्स हो रहा है ना, ये बेसिकली साइमल्टेनियस प्रोसेस है। अब यहाँ पे भी भरेगा ब्लड, कब तक भरेगा, जब तक आपका एट्रियम फिल ना हो जाए। राइट एट्रियम जब तक फिल हो जाएगा तब देखिए कि क्या होगा कि प्रेशर लगेगा, ठीक है, किस पर, इस वॉल्स पर। इन वॉल्स को क्या कहते हैं, इन वॉल्स को हम कहते हैं दे आर द ट्राइकस्पिड वॉल्स, यानी जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स हैं। अब ये वॉल्स क्या करेंगी, जैसे ही प्रेशर एग्जर्ट होगा दे विल बी पुश्ड ओपन, ठीक है, एकदम धड़ से खुल जाएंगे। खुल जाने के बाद क्या होगा, सारा का सारा राइट एट्रियम का ब्लड टपकेगा कहाँ, राइट वेंट्रिकल में। तो ये जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया, ये कैसा ब्लड है, इट इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, जो बॉडी पार्ट से आया था। ये राइट एट्रियम से, जो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड आया है, नाउ इट विल मूव फॉर द प्योरिफिकेशन। अब इसको डीऑक्सीजनेटेड को दोबारा ऑक्सीजनेटेड भी तो करना है ना, तो वो कैसे होगा, वो होगा थ्रू लंग्स। तो लंग्स के पास पहुंचाने के लिए जिस आर्टरी का यहाँ पे सहारा होता है, दैट इज योर पल्मनरी आर्टरी, ठीक है। तो पल्मनरी आर्टरी इज द आर्टरी जो हमेशा ब्लड कैरी करती है, और वो भी कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। अब आपको मैं दो चीज़ें बताऊंगी, यहाँ पे दो सिस्टम चल रहे हैं। फर्स्ट सर्कुलेशन इज योर सर्कुलेशन बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स, दिख रहा है आपको, जहाँ पे मैंने पल्मनरी वेन, पल्मनरी आर्टरी लिखा है ना। एक तो ये सर्कुलेशन है, एंड दूसरी सर्कुलेशन ये है जो आपका इन बिटवीन योर हार्ट एंड बॉडी ऑर्गन्स चल रहा है। दो टाइप की सर्कुलेशन की वजह से मैंने इसको डबल पंप बोला था। याद है, मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि आपका जो हार्ट है वो डबल पंप की तरह काम करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो पंप्स इस्तेमाल हो रहे हैं। इसका मतलब ये आपकी पूरी हार्ट में दो बार सर्कुलेशन हो रहा है। तो सर्कुलेशन दो बार होने की वजह से ही इसको डबल सर्कुलेशन का नाम दिया जाता है। अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी, इसमें मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, सो यू विल गेट टू नो मोर अबाउट दिस, ठीक है। लेकिन अभी आपको पता है कि पल्मनरी का मतलब क्या होता है। वेरेवर वी यूज़ पल्मनरी, इसका मतलब होता है लंग्स। चाहे वो पल्मनरी आर्टरी हो, चाहे वो पल्मनरी वेन हो, दोनों ही ओरिजिनेट और आ रहे हैं लंग्स के पास से ही। देखिए, लंग्स से आने वाली को पल्मनरी वेन कह रहे हैं, लंग्स की तरफ जाने वाली को पल्मनरी आर्टरी कह रहे हैं। तो वेरेवर पल्मनरी यूज़ हो रहा है तो वो पल्मनरी लंग्स के लिए यूज़ करते हैं। तो इस टाइप की सर्कुलेशन को हम पल्मनरी सर्कुलेशन कह देते हैं, जो लंग्स और हार्ट के बीच में हो रहा है। एंड अदर सर्कुलेशन जो आपकी हार्ट और बॉडी ऑर्गन्स के बीच में हो रहा है, इसको हम कह देते हैं सिस्टमिक, ठीक है। सो ये क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले फटाफट देख लेते हैं इसका एक रिव्यू।
हमने देखा इनिशियली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहाँ से आ रहा था, लंग्स के लंग्स से आ रहा था। क्यों आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे हो रहा था एल्वेलर एक्सचेंज, यानी कि एल्वेलाई से एक्सचेंज हो रहा था और उससे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ रहा था लेफ्ट एट्रियम में सबसे पहले, ठीक है। सो किसके थ्रू आया था, ये आया था पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन से आने के बाद दोनों ही एट्रियम जब रिलैक्स स्टेट में होते हैं, मैंने आपको बताया दोनों ही एट्रियम रिलैक्स स्टेट में होते हैं, तब ये ब्लड की फिलिंग का टाइम होता है, ठीक है। तो जब ब्लड अच्छे से तब तक नहीं फिल हो जाता तब तक ये हार्ट पंप नहीं करेगा, बेफजूल में थोड़ी ना पंप करता रहेगा कि उसमें ब्लड नहीं है, पंप करे जा रहा है, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब साइमल्टेनियसली, मैंने दोबारा लिखा साइमल्टेनियसली, इसका मतलब साथ में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, वो फ्रॉम द बॉडी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ रहा होता है, राइट एट्रियम में आ रहा होता है। तो यहाँ जो राइट एट्रियम में आ रहा है दिस ये ब्लड, ठीक है, ये ब्लड बेसिकली आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। और साथ में ही ये प्रोसेस हो रहा होता है, कोई भी आगे पीछे नहीं चलता, क्योंकि जब भी आपको पता है एट्रियम कंट्रैक्ट करेंगे तो वो हमेशा साथ में ही करेंगे। तो आपको देखा ये राइट एट्रियम है, तो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और किसके थ्रू आएगा, वेना कावा के थ्रू। सो वेना कावा विल कम, ठीक है, अलॉन्ग विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कौन सी दो वेना कावा, सुपीरियर एंड इंफीरियर, सुपीरियर अपर वाली और लोअर वाली इंफीरियर, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग दिस, जब एट्रियम की फिलिंग हो रही होती है, मतलब जब आपका एट्रियम एकदम फिल हो रहा होता है, ठीक है, उस टाइम पर जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है और एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स जो होते हैं, राइट, दैट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स ये रहते हैं क्लोज्ड, ठीक है। ये जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्स है ना, these walls remain closed during this filling, जब एट्रियम भर रहे होते हैं। अब बात आती है कि जब दोनों एट्रियम भर गए, ठीक है, तब ये ब्लड पुश होना होता है इन द वेंट्रिकल्स, रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स, दोनों ही वेंट्रिकल्स में जाना होता है ब्लड। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, अभी तो हमारे वॉल्स क्लोज थे, तो वॉल्स ओपन हो जाते हैं, यानी जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स हैं, दीज बिकम ओपन ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन ऑफ एट्रियम। अब साइमल्टेनियसली क्या हुआ, सारा का सारा ब्लड आपका वेंट्रिकल में एंटर कर जाता है, यानी कि आपके जो वेंट्रिकल्स है दे विल हैव द ऑल ब्लड, चाहे आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके पास ऑक्सीजनेटेड और राइट वेंट्रिकल के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। सो दोनों वेंट्रिकल्स के बाद हमारे पास ब्लड आ गया है। नाउ मूविंग दैट कि व्हेन बोथ द लेफ्ट वेंट्रिकल जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और राइट वेंट्रिकल जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिल हो जाता है, तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बेसिकली क्लोज हो जाते हैं, ताकि जब वेंट्रिकल पंप करे, जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करे, तो हो सकता है ना कि जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करे और ये चैम्बर अगर कंट्रैक्ट करे तो होगा क्या कि ब्लड वापस चला जाए, क्या पता। और उस ब्लड की वापसी को रोकने के लिए, यानी बैकफ्लो को रोकने के लिए, आपकी जो वेंट्रिकल्स हैं यानी जो आपके वॉल्स हैं वो हो जाते हैं क्लोज्ड। कौन से वॉल्स, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल, ठीक है। सो दे बिकम क्लोज्ड। नाउ अब आपके जो ईच वेंट्रिकल है वो कंट्रैक्ट करेंगे साइमल्टेनियसली और पंप कर देंगे ब्लड इनटू रिस्पेक्टिव आर्टरीज। रिस्पेक्टिव आर्टरीज कौन सी, लेफ्ट वेंट्रिकल वो वाला जिसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करना है, तो वो पूरी बॉडी में पंप करेगा ना। और जब भी बॉडी की बात कर रहे हैं दैट मीन्स एओर्टा विल पंप दैट ब्लड। एओर्टा मेजर एओर्टा है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही होती है, ठीक है। एंड जो आपका एओर्टा है वो पूरी की पूरी ब्लड को ऑल टुगेदर योर ऑर्गन ऑफ द बॉडी भेज देता है, ठीक है, एक्सेप्ट लंग्स, ठीक है। तो लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाता है। दूसरी चीज़, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एक्सचेंज करता है ऑक्सीजन एंड CO2, ठीक है, विद द टिश्यू एंड ब्लड में दोबारा CO2 रिलीज हो जाता है। अब ये जो एक्सचेंज हुआ इससे ब्लड की में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। अब ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ अब ये ब्लड वापस कहाँ जाएगा, दैट विल गो टू राइट एट्रियम, यानी कि जो आपका डीऑक्सीजनेटेड वाला पार्ट है, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड होता है ना, तो वो कौन लेके जाएगा, वो लेके जाएगा आपके वेना कावास। तो वेना कावास आपके लेकर जाएंगे राइट एट्रियम में ब्लड। अब राइट एट्रियम पुश कर देगा ब्लड को कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल्स में। जब वेंट्रिकल्स में आ गया ब्लड, अब ये राइट वेंट्रिकल्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस ऑक्सीजनेशन के लिए भेज देते हैं बैक टू द लंग्स बाय आर्टरी कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी। सही, तो हमने देख लिया कि पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन क्या डिफरेंस है, क्यों है, ठीक है, सब कुछ।
जब भी कंट्रैक्शन हो रहा होता है वेंट्रिकल्स का तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व हमेशा क्लोज रहते हैं ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो। अब ये जो सेमिलोनर वाल्व ने मैंने आपको बता दिया इसका फंक्शन क्या है। नाउ अब देखते हैं कि डबल सर्कुलेशन जो मैंने आपको बोला कि यहाँ 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है, वो बिल्कुल देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सी हियर, डबल सर्कुलेशन मतलब 2 बार सर्कुलेशन। 2 बार क्यों? क्योंकि जब सर्कुलेशन होता है, जब लंग्स से पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है इन द फर्स्ट चेंबर, यहाँ से फिर वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा कैरी कर लेती है। कहाँ से? एओर्टा कैरी करती है टू द बॉडी पार्ट्स, राइट। अब ये सर्कुलेशन एक बार हुआ, नेक्स्ट सर्कुलेशन कहाँ जा रहा है? बॉडी पार्ट से कलेक्ट होके ये जो ब्लड है, ये ब्लड वापस, ये ब्लू वाला ब्लड, राइट, लंग्स में चला जाता है फॉर द ऑक्सीजनेशन। तो देखिए, एक सर्कुलेशन हो रहा है बिटवीन लंग्स एंड योर हार्ट, ठीक है, एक तो सर्कुलेशन ये हो रहा है, दूसरा सर्कुलेशन हो रहा है बिटवीन योर हार्ट एंड बॉडी। जब भी सर्कुलेशन लंग और हार्ट के बीच में हो रहा है तो उसे हम बोल रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जब वही सर्कुलेशन आपकी हार्ट और बॉडी पार्ट्स में हो रहा है तो उसे बोल रहे हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, आपको समझ में आया क्या बोलना चाह रही हूँ मैं? सो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है? इट बिगेन्स इन द राइट वेंट्रिकल, क्योंकि राइट वेंट्रिकल में क्या आता है आपका? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जाना भी तो है ना लंग्स के पास, तो वो जाएगा। अब ये लंग्स के पास थ्रू पल्मोनरी आर्टरी भेज देता है, ठीक है। और जो पल्मोनरी आर्टरी है ये ओनली आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही होती है, ये आपको पता है, ठीक है। अब आते हैं कि जो ब्लड है, राइट, जो फ्लो कर रहा है टू द लंग्स, लंग्स में जो ब्लड आया, अब ये ऑक्सीजनेट होगा और ऑक्सीजनेट होके कहाँ जाएगा? हार्ट में। मतलब देखिए, हार्ट से आया लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और फिर लंग्स से जाएगा हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये हो गया ना एक सर्कुलेशन, एक सर्कल बन रहा है कि नहीं? तो ये जो सर्कुलेशन हुआ, दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, समझ में आया पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या हो गया? नाउ वी आर मूविंग कि जो आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन है वो कहाँ है। सिस्टमिक सर्कुलेशन में सबसे पहले कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, क्यों लेफ्ट वेंट्रिकल? क्योंकि यहाँ पे है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, पूरी बॉडी में ये ब्लड पास ऑन हो जाता है। तो ये देखिए बॉडी के पास गया, ये ब्लड बॉडी के पास आया और बॉडी से फिर ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर हार्ट के पास आया। तो ये भी तो एक सर्कुलेशन हो गया ना, एक तरफ से आ रहा है और दूसरी तरफ से जा रहा है, तो एक सर्कल यहाँ बना। सो दिस सर्कुलेशन इज योर सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, एओर्टा जो है वो आपकी मेजर आर्टरी डिवाइड कर जाती है इनटू फाइन आर्टरीओल्स और कैपिलरीज जो ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, तो बॉडी पार्ट्स के पास ब्लड जा रहा है वो ऑक्सीजनेटेड है। अब जो वहाँ से इम्प्योर ब्लड आ रहा है वो दोबारा कलेक्ट होता है और कलेक्ट होकर दोबारा हार्ट के पास पहुँच जाता है। किसके थ्रू? सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावास के थ्रू। ठीक है ना, जो आपकी आर्टरीज है, जो आर्टरीज की ब्लड वेसल्स हैं, दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, और अवे फ्रॉम हार्ट इसका मतलब टू वेरियस ऑर्गन। ठीक है, एक एओर्टा जो पूरी बॉडी के पास लेके जा रही होती है ब्लड, और एक पल्मोनरी आर्टरी जो ब्लड लेके जाती है लंग्स के पास। लेकिन ये ब्लड क्या ऑक्सीजनेटेड होना चाहिए कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? ये आपको कमेंट करके बताना है, राइट। सो आप ये चीज़ मुझे बताओगे कि इसमें क्या है। ठीक है, याद रखना है कि कौन सा ब्लड जाएगा इसमें। आप मैंने पूछा कि आर्टरी में, यानी कि जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है वो कैसा ब्लड कैरी करेगी जो लंग्स के पास जा रहा है, राइट। तो आपको ये बताना है। नाउ मूविंग फर्दर इज योर ब्लड प्रेशर। आपने सब देखा कि कैसे हो रहा है ब्लड, कैसे फ्लो कर रहा है। नाउ ब्लड क्या कोई प्रेशर भी एक्सर्ट करता है? यस, करता है। क्यों? क्योंकि ब्लड इज अ फ्लूइड, और फ्लूइड का हमेशा एक कुछ प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो ये फ्लूइड कैसा प्रेशर लगाएगी? फ्लूइड प्रेशर लगाएगी। किस पर लगाएगी? क्योंकि फ्लो कहाँ हो रहे हैं, ये हो रहे हैं ब्लड वेसल्स में फ्लो। तो pressure which is exerted by the blood on the walls of the blood vessel is called as blood pressure। तो blood pressure वो pressure है जो walls of vessel, चाहे वो एट्री हो, veins हो, कैपिलरी हो, उनकी walls पर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है। तो स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो हम एट्रीज की बात करते हैं, क्योंकि एट्री आर द मेजर ब्लड वेसल विच आर फ्लोइंग इन योर बॉडी। ठीक है, तो हमने बात कर लिया कि ये फोर्स है जो ब्लड एक्सर्ट कर रहा है अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल्स। नाउ अब आपको ये फिगर्स दिख रहा है हाथ का, राइट। ये जो हैंड का जो फिगर है ना, इसमें हमें देख सकते हो आप, ये मेजर एओर्टा हमने दिखाई है,
और आर्टरी दिखाई है जो ब्रैकियल आर्टरी है, इसमें हम प्रेशर को एक तरीके से मेजर करते हैं। किससे मेजर करेंगे? एक इंस्ट्रूमेंट है, यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक बल्ब दिया हुआ है, एक ट्यूब दी हुई है, ये जो कस्प है ये पूरा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। तो स्फिग्मोमैनोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द बीपी और ब्लड प्रेशर। ठीक है, नाउ जो प्रेशर है ब्लड का इनसाइड द आर्टरी, ठीक है, आर्टरी में, वो ब्लड प्रेशर जब वेंट्रिकल का हो रहा होता है कंट्रैक्शन। वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन का मतलब जब वेंट्रिकल पंप कर रही होती है ब्लड, ठीक है, तो कंट्रैक्ट कर रही होती है, उस टाइम पे जो आर्टरी, जो मेजर एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक प्रेशर। मतलब आप कह सकते हो कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोल मतलब कंट्रैक्शन, वेरेवर सिस्टोल इट मीन्स कंट्रैक्शन। ठीक है, अब ये कंट्रैक्शन हो गया और इसका जो नॉर्मल वैल्यू होती है दैट इज अराउंड 120 mmHg। mmHg इज मिली मर्क्यूरी ऑफ millimeter mercury। ठीक है, नाउ सेकेंड इज योर प्रेशर व्हेन योर वेंट्रिकल गेट्स रिलैक्स्ड। जब आपके वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं तो प्रेशर कम हो जाना चाहिए ना, क्योंकि वो कंट्रैक्ट थोड़ी ना कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं कि इट्स अ वेंट्रिकुलर डायस्टोल और वी कैन से रिलैक्सेशन। क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन। सो डायस्टोल इज रिलैक्सेशन। अब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो नॉर्मली अराउंड 80 mmHg होता है। सो यू कैन सी इन द बी फिगर कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो 120 है, और ये तब की वैल्यू है जब आपके कंट्रैक्शन हो रहा है। सी, कंट्रैक्शन हो रहा है ना। अब जब आपका डायलेशन होता है ना कस्प में, सी जब ब्लड एकदम डायलेट हो गया है तो किस प्रेशर पे आ गया है? ये 70 पे, जब आपका ब्लड बिल्कुल नॉर्मल फ्लो कर रहा है ना। जब भी ब्लड नॉर्मल फ्लो कर रहा है, या आप कह सकते हो वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक रीजन पर है, डायस्टोल पे है, और वी कैन से रिलैक्स मोड पर है, तब उसका प्रेशर कम हो जाता है। और ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं हम? दैट इज योर स्फिग्मोमैनोमीटर। और हाई ब्लड प्रेशर को कॉमनली हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन इज अ वेरी स्ट्रेस कंडीशन जिसमें आपका ब्लड वेसल बहुत, आप कह सकते हो बहुत तेज़ी से आपका हार्ट पंप कर रहा होता है ब्लड को, और आपका दिमाग कहता है भाई तू इतनी तेज़ी से मत फेंक ब्लड, मैं तो सीधे टपक लूँगा। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन हो जाती है। तो इस केस में मेंटल डिसऑर्डर्स, और वी कैन से आप कह सकते हो हाइपरटेंशन बहुत सारी की चीज़ों को कॉज करता है, मेंटल स्ट्रेस एंड एवरीथिंग। नाउ हार्ट बीट। हार्ट बीट बेसिकली आपका दिल कितनी बार धड़कता है, हाय वो वाला धड़कना नहीं है, ठीक है, प्लीज़ गो इन नॉट गो इन दैट मोड। ठीक है, दिल जो है आपकी एक पर्टिकुलर पेस पर धड़कता है। ठीक है, यानी आपका जो बीटिंग है वो बीटिंग टाइम आपका 72 टाइम्स होता है। अब ये किस बेसिस पे मैंने कहा? जब आपका एक पूरा कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हार्ट का हो जाता है, तब हम उसे कहते हैं कि इट इज़ रिप्रेजेंटिंग 1 बीट। और ऐसा कुछ करीबन 70 बार होता है 1 मिनट के अंदर आपके दिल में। ठीक है, अगर मैं इसी को टाइम से कंपेयर कर दूँ ना, मतलब 1 मिनट बोला ना मैंने, तो टाइम से जब हम कह रहे हैं कि टाइम कितना लग रहा है एट्रियम को, या आप कह सकते हो वेंट्रिकल्स को रिलैक्स करने के लिए, दैट विल गिव यू द पल्स रेट। तो पल्स रेट इज व्हाट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। तो 70 होते हैं ना, 72 टाइम्स, सो दिस इज अराउंड दिस। नाउ गोइंग टू द लिम्फेटिक सिस्टम। हमने जब ब्लड सर्कुलेशन करा था, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड का सिस्टम पढ़ा था, तो लिम्फेटिक सिस्टम को आई हैव नॉट डिस्कस देयर, मैं इसे यहाँ डिस्कस करूँगी क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम इज देयर इन योर लास्ट पोर्शन। ठीक है, लिम्फेटिक, लिम्फ इज अगेन अ फ्लूइड, और एटिक मीन्स, अब मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, और एक सिस्टम है जो इस लिम्फ को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। So lymphatic system is basically a system which is a member of your immune system। क्यों इम्यून सिस्टम का मेंबर है ये मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। सो आपको पता होना चाहिए ना कि क्या रोल प्ले कर रहा है। सो हम देखेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है, इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ ए नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड लिम्फेटिक नोड्स। नोड्स कैसे होते हैं? सी हियर, यू कैन सी इन दिस फिगर, ये आपको दिखेंगे यहाँ पे छोटे छोटे, ये दिख रहे हैं, ये गोले गोले से नोड्स, दीज आर द लिम्फेटिक नोड्स। और उनसे ना कनेक्टेड ये बेसिकली वेसल्स भी है जिनको हम लिम्फेटिक वेसल्स कह रहे हैं। ठीक है, सो नोड्स से कनेक्टेड है लिम्फेटिक वेसल्स, और ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये ट्रांसपोर्ट करता है मेजरली योर लिम्फ। लिम्फ इज अ फ्लूइड
विच इज़ हैविंग अ सिमिलर कंसंट्रेशन टू द ब्लड, ब्लड की तरह ही दिखता है, मतलब दिखता नहीं है, सॉरी, ब्लड की तरह होता है, उसका कंसंट्रेशन सेम होता है, बट लिम्फ का कलर रेड नहीं होता. इट इज़ हैविंग अ लाइट येलो शेड, येलो कलर का होता है. ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होती हैं. लिम्फ लैक रेड ब्लड सेल, और रेड ब्लड सेल नहीं है तो लाल क्यों दिखेगा भैया? नहीं दिखेगा ना. और WBCs का तो वैसे ही कोई कलर नहीं होता, प्लेन होते हैं, और प्लाज्मा जो होता है वो येलो होता है. तो इसलिए आपके जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें रेड ब्लड सेल्स के एब्सेंस की वजह से दे बिकम पेल येलो, राइट. नाउ जो लिम्फेटिक सिस्टम है, इस लिम्फेटिक सिस्टम में मेजरली WBCs होती हैं. अगर मैंने कहा WBCs होती हैं तो क्या लगता है आपको कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए इसकी भैया? इसकी होनी चाहिए एक प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी, यानी कि ये करेगा फाइट अगेंस्ट व्हाट? कोरोना, फाइट अगेंस्ट माइक्रोब, राइट. सो फाइट अगेंस्ट एवरीथिंग. आपकी जो बॉडी में माइक्रोब्स हैं उनसे फाइट करने के लिए. नाउ सबसे पहला चीज़ लिम्फेटिक सिस्टम में होता है, दैट इज लिम्फ कैपिलरी. लिम्फ कैपिलरी, ये जो लंबे लंबे से वायर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये बेसिकली लिम्फेटिक कैपिलरी और लिम्फ कैपिलरीज हैं. These are the tiny close ended tubes. Close ended क्यों? क्योंकि इनकी कोई ओपनिंग नहीं होती है और इनमें ना होते हैं छोटे छोटे छेद. ये पोर क्या करता है, आप एक तरीके से ये समझिए कि एक ट्यूब है एंड ट्यूब के दोनों एंड्स क्लोज है, एंड दे हैव सम पोर्स इन बिटवीन देम. तो अब इस ट्यूब में जो कुछ भी फ्लो करेगा वो स्क्वीज आउट नहीं करना चाहिए, जैसे पाइप में छेद हो जाता है तो उस तरीके से आपकी जो ट्यूब है, इससे जो लिम्फ है यानी जो फ्लूइड है वो बाहर स्क्वीज आउट करता है. बाहर कहाँ? इन द सेल्यूलर स्पेस. यानी जो आपके, मान लीजिए कि यहाँ पे 2 सेल्स हैं, इन सेल्स के बीच में ये है, तो ये ब्लड, ये जो लिम्फ है ये कहाँ सिक्रीट होगा? इन बिटवीन द इंटरसेल्यूलर स्पेस. ठीक है. तो आपने देखा ड्यू टू द प्रेशर, क्योंकि अगेन लिम्फ है तो लिम्फ जो है ना ये फ्लो करने लगता है, स्क्वीज आउट करने लगता है आउट ऑफ योर ब्लड वेसल, क्योंकि इनकी दोनों एंड जो है वो है क्लोज्ड. ठीक है. सो अब जो ये ब्लड कैपिलरी है बहुत तो फाइन होती हैं. अब ब्लड कैपिलरी जुड़ने के बाद बनाती है एक लार्जर लिम्फ वेसल, और ये जो लार्जर लिम्फ वेसल है इनमें होते हैं छोटे छोटे अटैच्ड नोड्स. ये नोड्स दिख रहे हैं आपको फिगर में, मैंने अभी मार्क किया, राइट. सो ये जो नोड्स हैं, दीज नोड्स विल हैव सम स्पेशलाइज्ड सेल जिनको हम कह देते हैं लिम्फोसाइट्स. तो लिम्फ वेसल्स में लिम्फ नोड्स हैं, और ये लिम्फ नोड्स बेसिकली स्पेशल टाइप के सेल्स कंटेन करते हैं जिसको कह रहे हैं लिम्फोसाइट्स. और ये लिम्फोसाइट्स ना WBCs की तरह काम करते हैं, सिमिलर है उनसे. ठीक है. सो लिम्फोसाइट्स का मेजर रोल क्या है? इट हेल्प्स इन द क्लियरिंग ऑफ लिम्फ, और वी कैन से क्लीनिंग ऑफ लिम्फ, और ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है बॉडी को अगेंस्ट डिजीजेज और वी कैन से माइक्रोब्स. समझ में आया? नाउ द लिम्फ, हमने सब कुछ बात कर लिया, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, और इसमें जो फ्लो कर रहा है उसके बारे में भी तो जानेंगे. दैट इज योर लिम्फ. तो लिम्फ बेसिकली ब्लड की तरह है. लिम्फ वेसल्स आपकी ब्लड वेसल्स की तरह ही होते हैं, लेकिन जो लिम्फ है, लिम्फ की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें दे डोंट हैव एनी RBC. तो लिम्फ जो है एक लाइट येलो कलर का फ्लूइड है, मीडियम है, विच इज हैविंग अ सिमिलर कॉम्पोजिशन विद ऑफ ब्लड जैसे की तरह. ठीक है. ब्लड की तरह, प्लाज्मा की तरह. अब इसके पास भी सेम फंक्शन है, क्योंकि ये भी आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने के साथ साथ ही इसका मेजर फंक्शन ये है कि इसके पास जो है ना WBCs बहुत ज़्यादा होते हैं और RBC बिल्कुल होता नहीं है. दैट मीन्स देयर विल बी नो रेड कलर, राइट. अब इसमें होता क्या क्या है? इसमें होता है लार्ज प्रोटीन्स, इसमें होते हैं स्पेशलाइज्ड WBCs, और इन स्पेशलाइज्ड WBCs को कह देते हैं हम लिम्फोसाइट्स, और ये लिम्फोसाइट फाइट करते हैं अगेंस्ट माइक्रोब, राइट. नाउ जो लिम्फ है एक तरीके से एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, मतलब एक्स्ट्रा मीन्स ज़्यादा ना, और सेल्यूलर मतलब बाहर, तो सेल के बाहर, सॉरी सेल, सेल्यूलर मीन्स सेल के बाहर जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, ठीक है, वहाँ पे आपकी ये जो फ्लूइड है ये होता है. और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के बाहर, तो मैंने कहा 2 सेल्स हैं आसपास, इसके यहाँ जो फ्लूइड भरा होगा दैट विल बी योर लिम्फ, क्योंकि ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है. और अगर ऐसा है तो सेल्स के इंटरसेल्यूलर स्पेस में वी हैव दिस फ्लूइड. ठीक है. सो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में वी हैव लिम्फ एट दिस लोकेशन. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ? तो लिम्फ का मेन फंक्शन तो ये है कि आपकी बॉडी का आयनिक बैलेंस, जैसे कि आपका ब्लड करता है, वो ही काम ये भी करेगा कि इट मेंटेन द आयनिक बैलेंस, इट मेंटेन्स योर बॉडी टेम्परेचर, और वी कैन से होम्योस्टैसिस मेंटेन करके रखता है.
होम्योस्टैसिस मतलब आपकी बॉडी के कांस्टेंट कंडीशन, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे आयनिक कंसंट्रेशन हो, पीएच हो, एवरीथिंग, ठीक है। सेकेंड थिंग इज योर मेजर रोल इन द बॉडी इम्यून सिस्टम, आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम मतलब WBC का काम इन द डिफेंस मैकेनिज्म। सो यहाँ पे ये काम भी लिम्फोसाइट्स करते हैं, जो कि लिम्फ का पार्ट है, राइट। नाउ इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स द अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट, तो न्यूट्रिएंट और फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट का अब्जॉर्प्शन करने का काम भी लिम्फ करती हैं, ठीक है, इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग फॉर योर जस्ट examination point of view. So stay tuned with us for the further more sessions.